आदाब, मैं हूं शफान अंसारी। आप देख रहे हैं दुनिया टुडे। आज तारीख है 13 जून 2026। क्या देश के करोड़ों युवाओं के मुस्तकबिल के साथ होने वाला खिलवाड़ अब रुकने वाला है? क्या लगातार होते पेपर लीक और इम्तिहानों में धांधली के पीछे कोई बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है? क्या हुकूमत की नाकामी का खामियाजा हमारे मुल्क के होनहार तलबा को अपने करियर के बर्बादी से चुकाना पड़ेगा? और जब संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर आर पार की जंग का ऐलान हो चुका है, तो क्या हुकूमत के पास इन सुलगते सवालों का जवाब कोई है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी सच को दबाने की कोशिश की जाएगी? नाजरीन, इस वक्त देश का नौजवान और छात्र बेहद गुस्से में हैं। एक तरफ जहां सालों की कड़ी मेहनत के बाद भी पेपर लीक जैसी कड़वी सच्चाई सामने आती है, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी का जिन युवाओं को डरा रहा है। इसी संगीन मुद्दे को लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रहनुमाई और लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की लीडरशिप में यह मोर्चा खोला जा रहा है। इस महाअभियान का सीधा मकसद उन करोड़ों तलबात की आवाज को बुलंद करना है जो इन घोटालों की वजह से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, यह आंदोलन सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि राहुल गांधी खुद मैदान में उतरकर 4 बड़े शहरों में छात्र सम्मेलनों को खिताब करने जा रहे हैं। यह सिलसिला शुरू होने जा रहा है 17 जून से, जब राहुल गांधी देश के सबसे बड़े कोचिंग हब यानी राजस्थान के कोटा में पहुंचने वाले हैं। उसके बाद अगले महीने यानी 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में छात्रों से संवाद किया जाएगा। ठीक उसके अगले दिन 11 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में युवाओं की अदालत सजेगी और इस अभियान का आखिरी पड़ाव 14 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में होगा। इन सम्मेलनों में सिर्फ भाषण नहीं होने वाले दोस्तों, बल्कि इम्तिहानों की तैयारी करने वाले तलबा, कोचिंग ले रहे युवा, शिक्षक और पेपर लीक घोटालों से पीड़ित बच्चे सीधे राहुल गांधी के सामने अपनी परेशानियों और अपने दर्द को बयां करेंगे। एक तरफ जहां अपोजिशन इसे देश के फ्यूचर को बचाने की लड़ाई कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की साख पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। गौर से देखें तो यह हुकूमत की एक बहुत बड़ी प्रशासनिक नाकामी है कि देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित इम्तिहानों के पेपर सोशल मीडिया पर बिक जाते हैं और सरकार वक्त रहते कुछ कर भी नहीं पाती है। आइए सबसे पहले अपोजिशन यानी कांग्रेस के दावों और उनकी मांगों को समझते हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाने जा रही है। उनकी अहम मांगे बेहद साफ हैं और तीखी भी हैं। कांग्रेस की मांग है कि नीट परीक्षा का पूरा सिस्टम बदला जाए और इसका डिसेंट्रलाइजेशन हो ताकि राज्यों को भी अधिकार मिले। सरकारी नौकरियों और इम्तिहानों के फॉर्म भरने के लिए तलबा से ली जाने वाली भारी भरकम फीस को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। पेपर लीक कराने वाले और इसके पीछे बैठे बड़े सिंडिकेट व माफियाओं के खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाए जाएं। और सबसे बड़ी मांग यह है कि इन लगातार हो रही नाकामियों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री फौरन अपने ओहदे से इस्तीफा दें। इस आंदोलन को धार देने के लिए कांग्रेस ने अपने छात्र यूनिट एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और सभी लोकल कमेटियों को काम पर लगा दिया है। वो स्कूलों, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स में जाकर सीधे स्टूडेंट्स से संपर्क कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पक्ष की यानी सरकार की। सरकार का हमेशा की तरह यही दावा है कि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्तिहान करा रहे हैं और जहां भी गड़बड़ी आती है वहां जांच की जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि जब भी कोई पेपर लीक होता है तो लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर अधर में लटक जाता है। सरकार कड़े कानून बनाने की बात तो करती है, लेकिन जमीनी लेवल पर वो कानून इन माफियाओं को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। अपोजिशन का इल्जाम है कि सरकार इस मुद्दे की संजीदगी को समझने के बजाय इसे सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनाकर टालना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का साफ कहना है कि यह राजनीति से ऊपर उठकर देश के एजुकेशन सिस्टम, नौजवानों के हक की लड़ाई है और आने वाले पार्लियामानी सेशन में इस पर जोरदार हंगामा होना भी तय है। इस पूरे तनाज़े और आंदोलन के बीच कई ऐसे बुनियादी सवाल भी हैं दोस्तों जो सीधे देश के सिस्टम पर चोट करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर बड़े इम्तिहान से पहले या फिर ठीक बाद पेपर लीक की खबरें सुर्खियां बन जाती हैं? क्या सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही इन माफियाओं से मिले हुए हैं? जब सरकार के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के बड़े बड़े दावे हैं, तो फिर ये लीक रोकने में हमारा सिस्टम हर बार फेल क्यों हो जाता है? करोड़ों रुपए की फीस और कोचिंग के खर्च का बोझ उठाने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को जो मानसिक और आर्थिक नुकसान होता है, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? क्या सिर्फ एक नया कानून बना देने से या जांच का भरोसा दे देने से उन छात्रों का खोया हुआ साल वापस आ सकता है जिनकी उम्र सरकारी नौकरियों की दहलीज पार कर रही है?
नाजरीन, ये तमाम सवाल इस बात की गवाही देते हैं कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। स्टूडेंट्स के सब्र का बांध टूट रहा है और यही वजह है कि अब ये लड़ाई सड़कों तक आ पहुंची है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जवाबदेही मरकजी हुकूमत की ही बनती है। हुकूमत आखिर कब तक सिर्फ जांच कमेटियां बनाकर और कड़े एक्शन का खोखला भरोसा देकर पल्ला झाड़ती रहेंगी? जब देश के करोड़ों युवाओं का फ्यूचर दांव पर लगा हो तो शिक्षा मंत्रालय और पूरी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती है। राहुल गांधी का यह आंदोलन सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए तैयार है, लेकिन असली जवाब हुकूमत को ही देना होगा। चलते चलते आपके लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़े जा रहे हैं। क्या हमारे मुल्क में एक ऐसी पारदर्शी और ईमानदार एजुकेशन सिस्टम कभी बन पाएगी जहां किसी होनहार छात्र की मेहनत को कोई पेपर लीक माफिया चंद रुपयों में खरीद ना सके? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए इजाजत, आदाब।